वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोले जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वो मेरे पड़ोस में रहते रामकिशन जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था, तो बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा? तो छोरा बोला रामकिशन के रखा है रिजल्ट में छोड़ना। इन बच्चों का मुकाबला कर सकता है कोई? वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? तो एक बाड़ा खड़ा होकर बोला जी शराब के गिलास में। कहां तक मुकाबला करोगे भाई इनका? बोले जी वो उड़ती तो आकाश में है, कौन है वो, और बच्चे पैदा करने धरती पे आती है। तो एक बाड़ा खड़ा हो गया, बोले जी एयर होस्टेस। इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है जी, बच्चे लाजवाब हैं। प्रेम की स्थिति बता रहे थे भाई संपत सरल, इनके प्रेम पत्र पढ़कर इन्होंने जो लिखे उससे कईयों के ब्याह हो गए। हरियाणा में तो ये संभव नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, जिसने किया ब्याह के बाद ही किया, चाहे गोपाल कांडा हो चाहे चंद्रमोहन हो। और वो गोपाल कांडा तो कमाल साहब, 2 छोटे हवाई जहाज थे उसके पास 24-24 सीट वाले, और 72 एयर होस्टेस रख रखी थी भाई ने। अगले को सवारियों की तो जरूरत ही नहीं थी। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है जी, ब्याह के बाद ही होता है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हरियाणा में ही संभव है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू, लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? तो हमारे प्रेम की स्थिति बिल्कुल अलग है जी। वो मेरा एक दोस्त मिला जी, दोनों होठ बुरी तरह से जले हुए उसके। मैंने कहा यार होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, खुशी के मारे इंजन चूम लिया। तो आदमी की खुशी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है जी। वो मेरे एक दोस्त है प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की एक उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी। बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। ऐसे उंगलियों के बहकावे में ना आते जी। वो एक ने अपने दोस्त को फोन किया, बोले शिमला जा रहा हूं, पत्नी को साथ लेके जा रहा हूं, सोच रहा हूं जाते हुए उसे किसी खाई में धक्का दे दूं। तो दोस्त बोला यार मेरी वाली भी ले जा। बोले ले तो जाऊंगा, अगर बुरा नहीं मानने तो उसे वापसी में धक्का दे दूं। हमें पता है जी हमारे प्रेम की क्या स्थिति है जी। नहीं वो भी दरअसल टाइम हो गया क्या मेरा? अच्छा जी, मैंने कहा फरमाइश पे आ गए तो टाइम हो सकता है, भाई मुझे पता ही नहीं हो कितना टाइम चला गया। दरअसल क्या हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन।
अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। तो ये आनंद जीवन में बहुत जरूरी है जी। और प्रेम की जहां तक बात है तो हमारे यहाँ प्रेम जो है मनुष्यों का क्या, पशु पक्षियों तक का ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। दुनिया तोता पालते हो, तोती पाली। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बाकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमारे यहाँ तो पूजा पाठ भी क्या निकले, कोई भरोसा नहीं है जी। क्योंकि हम कितने धार्मिक है ये हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते रहे और जूते भी। बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला ही बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो ये जो मस्ती है साहब ये अलग है। वो एक बार हरियाणा में बारिश नहीं हुई तो बोले क्या करे, तो एक चौधरी से कहा बोले तू तपस्या कर ले तो बारिश हो जाएगी। और चौधरी ने भी कसूती तपस्या कर दी साहब, पूरा जोर लगा दिया। इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होने ही थे। भाई चौधरी तपस्या कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बोले वर मांग है, बोले बारिश करा दे और क्या। अरे बोले बारिश तो हो ही जाएगी जब मैं आ गया हूं, तू तो वर मांग है। बोले खेत खलियान है, मौज मस्ती है। बोले मना कुछ नहीं चाहिए, वह बारिश करा दे। बोले पहला आदमी देख रहा हूं जिसे वर मांगने कर और वर नहीं मांग रहा कुछ, हे मांग ले कुछ। बोला तेरा घना ही जी कर रहा है ना, तो एक बार मैंने फूफा कह दे। बताओ ऐसे का इंद्र भी क्या कर लेगा जी। तो ये आनंद जीवन में बहुत आवश्यक है जी, ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो हर संबंध में ऐसे ही है। वो एक ने मैंने चाय बनवाई तो देखा सामने से एक दोस्त आ रहा है, बोले इसे कट चाय कर दे 1/2। अच्छा वो 1/2 कर ही रहा था, इतने में तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए जी। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया, बोले खाली गिलास दियो। वो एक चाय 4 दोस्तों ने 4 गिलासों में मिलके पी साहब। पीने के बाद एक ने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हुए। बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासा ने धोखे दे दे बस। और ऐसा नहीं कि दुकानदारी ऐसे हो, ग्राहक भी ऐसे ही हैं। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने भरपेट जलेबी खाई छिक के। जब पैसे देने का नंबर आया भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। और बुजुर्गों की अलग मस्ती है साहब। हमारे बुजुर्गों का मामला लाजवाब है। वो मेरे बाबा जो हैं वो 90 साल की उम्र में गुजरे। हर काम टाइम से करते थे जी। शाम को 4 बजे आंख में दवाई डलनी है, 4 बजे डलेगी, ये नहीं कोई 3:45 डाल दे 4:15 ना। अच्छा आंख में दवाई मैं डाला करता था। तो एक दिन मैं गया हुआ था और मेरी मौसी आई हुई थी। अरे अरुण कित गया, 4 बजने वाले हैं, आंख में दवाई कौन डाल लेगा। तो मेरी मौसी बोली मौसा जी मैं डाल देती हूँ दवाई। तने कदे किसी की आंख में दवाई डाली है? बोले ना। बोले फिर मेरे पे ही तजुर्बा करेगी। वो आंगन में लेटे हुए को ध्यान दे नहीं रहा। अच्छा बुजुर्गों की तरफ ध्यान ना दो ना तो वो अपनी तरफ आकर्षित करवा लेते हैं। अरे मार दिया रे, ठंड में मार दिया रे।
वो मेरे चाचा था, उन्हें खाट उठाई और धूप में रख दी। तो थोड़ी देर बाद ही अरे गर्मी में मार दिया, अरे बोले भाई क्या करें इसका। तो उन्होंने खाट ऐसी जगह रख दी जहां आधी धूप आधी छाया। तो थोड़ी देर बाद ही अरे गर्म सर्द करके मार दिया, मार। तो इन बुजुर्गों की मस्ती अलग है। वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी। कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखिए साहब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं।